नमस्कार दर्शकों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के गांव तिघरा में रहने वाली संगीता जी और उनके परिवार की है। संगीता जी अपने 5 बच्चों के साथ रहती हैं। करीब 6 साल पहले उनके पति का निधन हो गया था। पति के निधन के बाद से परिवार की पूरी जिम्मेदारी संगीता जी पर आ गई। घर का खर्च चलाना और बच्चों का पालन पोषण करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है और घर की हालत भी ठीक नहीं है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार का सहारा बनी। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन सामग्री और जरूरी सहायता दी गई, साथ ही आगे भी मदद का भरोसा दिया गया। आइए इस परिवार की पूरी स्थिति वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से ऐसे न्यूज़ में। तो अभी हमारी टीम आई हुई है गोरखपुर के तहसील कैंपियरगंज तिघरा ग्राम सभा के अंदर, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गाड़ी खड़ी है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की टीम की गाड़ी है, जो अभी यहाँ चौराहे पर मौजूद है अपनी टीम को लेकर, उस राशन सामग्री को लेकर, जो कि अंदर जो जरूरतमंद परिवार है उन तक पहुँचाने के लिए। आइए आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो ज़रूरतमंद परिवार को खाद्य सामग्री प्रोवाइड करेगी, और आगे क्या क्या प्रोसीजर है इसका वो भी दिखाएंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के घर के पास। आइए आपको दिखाते हैं उस परिवार की स्थिति क्या है, उनके घर का माहौल कैसा है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गेट है इनका, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पतला सा है ये इनका मकान है, जो कि अभी पॉलिश नहीं हुआ है, ईंटे का ही बना हुआ है। दर्शकों, अगर मैं आगे ले जाऊँ आपको तो ये प्रवेश द्वार है, यहाँ पे गेट भी नहीं लगा हुआ है और पूरा खाली सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर यहाँ पर ये काफ़ी नैरो घर बनाया गया है। तो दर्शकों, जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, और इनसे हम लोगों ने बात किया तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, रात में दिया जलाकर ये लोग काम करते हैं। जो खाना बनाना होता है या और काम रहता है वो दिया जलाकर ही करते हैं। दर्शकों, अगर मैं अंदर ले चलूँ तो यहाँ पे छोटा सा गेट है, काफ़ी ये ओल्ड लग रहा है मुझे, क्योंकि ये मॉडर्न टाइप का गेट नहीं लग रहा है, काफ़ी ओल्ड है ये। और आगे आप देखेंगे तो आगे किचन है, मैं आपको आगे ले जाना चाहूँगी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि अंदर यहाँ पे नहाने की व्यवस्था की गई है, ये नल है और टोटी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। और अगर मैं आगे ले चलूँ तो यहाँ पे कपड़े टांगने का ये बनाया गया रस्सी बांध के, और यहाँ पे इनका छोटा सा किचन है। उधर 2 रूम है। तो इनसे हम लोगों ने बात किया तो इन्होंने बताया कि ये जो रूम है मतलब ये जो पूरा घर है इसमें 4 लोग रहते हैं, 4 परिवार रहता है। तो 2 लोग अंदर रूम में रहते हैं और बाकी लोग
गलियारे में ही अपना समय काटते हैं। अगर उन्हें खाना बनाना होता है तो वो बाहर ही खाना बनाते हैं और रात में सोते भी हैं। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि बारिश के समय इतनी कितनी दिक्कत होती होगी। यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था भी नहीं है, गर्मी में कैसे ये लोग सर्वाइव करते होंगे। और बात करें, यहाँ पे लाइटिंग नहीं है तो इसके चलते जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कैसे करते होंगे रात में। आइए इनके परिवार से भी बात करते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं मेरे साइड में यहाँ पे जो कुछ निवासी हैं यहाँ के वो मौजूद है और यहाँ पे जो ज़रूरतमंद परिवार है वो भी मौजूद है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संगीता। मैम, इसके पहले जो आपका पूरा खर्चा था वो कैसे चल रहा था? जैसे कहीं काम मिल जाता करते रही। और मतलब कब से आप ये काम कर रही हैं? अब ये जब लड़के आदमी झुकल है तब से काम करते हैं, 6 साल से। तो 6 साल पहले आपके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। हाँ। उसके बाद से आप काम में लगे हो। तो मतलब कितनी सैलरी आपको मिल जाती है? 100 रुपया। तो 100 रुपये में कैसे खर्चा चलता है? वही चला खर्चा 100 रुपया में सबके। और कितने सदस्य हैं आपके पूरे परिवार में? 6 लोग। तो दर्शकों, जैसा कि हम लोग ने जानकारी ली कि पूरे परिवार में 6 सदस्य हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मजदूरी से जो 100 रुपये मिलता है उतने में 6 परिवार का जो खर्चा वो कैसे चलता होगा। काफ़ी मुश्किल भरा दौर रहा होगा इनके लिए। और आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो यहाँ पे आपको राशन खाद्य सामग्री पहुँचाई गई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मुस्कान। क्या करते हो आप अभी? कुछ नहीं। मुस्कान जी, इसके पहले आपकी स्थिति कैसी थी? मतलब आज जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये राशन सामग्री आपको पहुंचाई है तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। और आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस हेल्प को जो यहाँ पे आपको सामग्री पहुंचाई गई है उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी को क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा। पहले हम लोग का ऐसे नहीं चलता था। तो दर्शकों, जैसा कि हम सभी ने जानकारी ली कि वो खुश हैं अंदर से, बस शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। वो संत रामपाल जी महाराज जी उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी सराहना भी करना चाहती हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो इस मुहिम में आए हुए हैं जो टीम है उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दुर्गेश पांडे। सर, यहाँ पे जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे जो सामग्री प्रोवाइड की गई है तो क्या ये सिर्फ आज के लिए है? जी नहीं, आगे के लिए भी है। आगे मतलब कितने दिन के लिए? जब तक इनके घर में कोई कमाने लायक नहीं होगा, व्यवस्था करने लायक नहीं होगा, तब तक ये व्यवस्था दी जाएगी। और आज की जो राशन सामग्री है इसमें क्या क्या इनको प्रोवाइड किया गया है? अब देखिए, इसमें है आटा है 25 किलो, कड़ू का तेल है, उसके बाद ये दूध है, वहाँ अचार है, ये सब्जी के लिए आलू है, चावल है, प्याज है, चीनी आपका यहाँ है, उसके बाद ये आपका चना है, उसके बाद ये मूंग की दाल है, उसके बाद ये चना का दाल है। फिर देखिए यहाँ ये कपड़े का साबुन है, कपड़े के लिए, नहाने के लिए है, फिर कपड़ा धोने के लिए सर्फ है। फिर ये देखिए पैकेट में मसाला है, जीरा है, पीली मूंग की दाल है, धनिया है और लाल मिर्च है, हल्दी है, चाय की पत्ती है, बेसन है, नमक है। ये सारी सामग्री आगे भी इसी तरह दिया जाएगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान। तो दर्शकों, जैसा कि हम सभी ने जानकारी ली कि ये जो राशन है वो पूरे 1 महीने का राशन है, जिसमें नहाने का साबुन, खाने तक की सारी व्यवस्था की गई। सर, अगर इन्हें दोबारा राशन लेना होगा तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे वो प्राप्त कर सकेंगे? ये नंबर है बहन जी, जिसको इनको हम दे रहे हैं। जब भी आपको ज़रूरत होगा, ख़त्म होगा, इस नंबर पर आप फ़ोन करेंगे, आपकी व्यवस्था जो है, आपका सामान, खाद्य सामग्री पहुंचा दिया जाएगा। तो आगे इस नंबर से ये फ़ोन करेंगे, जब इनको आवश्यकता होगी तो जब ये फ़ोन करेंगे तो इनको खाद्य सामग्री पहुंचा दिया जाएगा। आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड किया गया है। 2 दिन पहले ही इन्हें कॉल करके संपर्क करना होगा कि हमारी जो राशन सामग्री है वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद इनको तुरंत ही वो राशन सामग्री पहुंचा दी जाएगी। उसके बाद ये रेगुलर ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो लाखों लोगों की सहायता कर रही है।
जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करें। यहाँ पे जो ग्रामीण मौजूद हैं उनके अंदर भी खुशी का माहौल है। आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, आपने ये सारी चीज़ें देखी यहाँ पे कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे राशन दिया गया, तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आइए एक दादी है, उनसे भी बात करते हैं। दादी, आज आपको कैसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे राशन प्रोवाइड किया गया? बहुत ठीक है बच्चा, बहुत ठीक है। अगर उनका दुआ कृपा है तो बहुत अच्छा है। हाँ, सब अच्छा लग रहा है। किसका भी मदद करते हैं अच्छा है। गरीब दुखिया का अगर उनके तरफ से हो जाए तो उसको बहुत अच्छा है। तो दर्शकों, जैसा कि हम सभी ने जानकारी ली कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है ये चीज़ देखकर, क्योंकि आज के ज़माने में लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, दूसरे का नहीं देखते हैं। वही संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो अनेकों मुहिम चलाए गए हैं। अगर हम किसानों की बात करें, उनकी भी सहायता की जाती है, जो ज़रूरतमंद है उनकी भी सहायता की जाती है। ऐसे अनेकों मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चला के रखी है, जिसके तहत लोगों को राहत प्रोवाइड की जा रही है। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 875-0336717 95207272041 952072072 95207272341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।